हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 12 का वेक्टर बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्लास 12 में जो वेक्टर और 3D है इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और अक्सर ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिलेशन फंक्शन और वेक्टर और प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर में आप 3D भी वेक्टर पढ़ते हैं। तो हम पिछले दिन एक क्लास लिए थे वेक्टर का। आज ये वेक्टर का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। और पिछले दिन जो हम क्लास लिए थे उसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थे, यानी थ्योरी से रिलेटेड जो भी था बात हमने देखा। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का बात करेंगे। उस जो भी थ्योरी पढ़े उसका क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड निकालने सीखेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने सीखेंगे और डायरेक्शन रेशियो निकालने सीखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने सीखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने सीखेंगे, यानी परिमाण निकालने सीखेंगे। तो यानी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी परिमाण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिमाण की बात करेंगे। तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसकी बात हम करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। जैसे हम थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। जैसे ए बराबर ए वेक्टर बराबर ये है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालने कहा जाए, यानी ए वेक्टर का आप निकालिए मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आइए पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद इस पर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को देखेंगे। तो ए का जो मोड निकालेंगे, यानी मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे, परिमाण जो निकालेंगे, आप क्या करिए पहले मोड लिख दीजिए। और आई का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी आई में जो भी गुणांक होता है उसका स्क्वायर करिए, प्लस बीच में प्लस का साइन दीजिए। फिर जे का जो कोफिशिएंट होता है, जे का गुणांक होता है, उसमें क्या करिए, उसका स्क्वायर करिए। और के का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर करिए। यही आपका क्या निकल गया, ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी ए का, ए वेक्टर का परिमाण निकल गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग कंसेप्ट के साथ सीखेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 5k। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चे? पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड में हम बताए थे क्या करना है, आई का कोफिशिएंट, यानी आई में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई है, तो 1, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 30। यानी ए का अगर मोड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कितना होगा? रूट
30 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? √30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। इस पर हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी मैग्नीट्यूड का दूसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर 5i माइनस 4j माइनस 3k। तीसरा क्वेश्चन भी लिख देते हैं। इसका ए का मोड आपको निकालना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख देते हैं। 1/√3i माइनस 1/√3j और प्लस 1/√3k। इसका भी आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। इसका भी क्या निकालना है? मोड निकालना है। ठीक है, इसका भी मोड निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड में हम कंसेप्ट बताए थे, पहले रूट दे दीजिए, उसके बाद क्या करिए, आई का जो कोफिशिएंट है, आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, फिर जे का जो गुणांक है उसका स्क्वायर और के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर को लिखते हैं। यानी आई का गुणांक 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर जे का जो गुणांक है -4 है, -4 का होल स्क्वायर और के का गुणांक -3 है यानी -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा आपका कितना? 25 प्लस 25 50 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 2 और 25 का √5 होता है और ये हो जाएगा आपका √2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का मोड निकल गया 5√2। क्वेश्चन नंबर 2 का मोड कितना निकल गया? 5√2। क्वेश्चन नंबर 2 का मोड कितना निकल गया? 5√2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बोले थे आपको कंसेप्ट कि जो आई का स्क्वायर होगा, आई का गुणांक का जो स्क्वायर होगा, आई का कोफिशिएंट का जो स्क्वायर होगा उसको लिखते हैं यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर 1 होता है यानी -1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1/1 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर ही 3 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/3 कैंसिल हो जाएगा, √1 यानी कितना आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यानी ए का मैग्नीट्यूड की बात करें, ए की यदि परिमाण की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बराबर √3i प्लस √3j माइनस √5k। ठीक है, अब इसका निकालना है आपको मोड। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बराबर -3i माइनस 5j और -4k है और इसका भी आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। यही 2 क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है यानी मोड निकालना है। तो ए का मोड देखेंगे, ए का मोड कितना हो जाएगा?
तो जो i का जो कोफिशिएंट है, i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करते हैं, j का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करते हैं यानी कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करते हैं, और k का जो कोफिशिएंट है यानी -√5 का स्क्वायर करते हैं। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 3 2 यानी 10 हो जाएगा। यानी ए मोड की बात करें तो ए मोड कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका अगर मोड निकालना हो तो i का जो पहले रूट दे देते हैं और i का जो गुणांक है यानी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर j का जो गुणांक है -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और k का जो गुणांक है -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -√3 का स्क्वायर कितना होगा, -√3 का स्क्वायर यानी 9 होगा और -5 का स्क्वायर 25 होगा और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 50। और 50 को हम बाबू ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 2 यानी 25 का √5 होगा और √2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पढ़ रहे थे। अब परिमाण से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन हम लिख देते हैं और आप क्या करिएगा ट्राई करिएगा। चलिए हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। HW फाइंड मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आपको निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। a बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, इसका आपको निकालना है मोड। दूसरा नंबर a वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस 2k, इसका निकालना है आपको मोड। और तीसरा नंबर है a वेक्टर बराबर 2i प्लस j प्लस 2k और इसका निकालना आपको मोड। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे बच्चे, ये 3 क्वेश्चन ये आपके लिए है। यानी मैग्नीट्यूड सीखने के बाद वीडियो देखने के बाद ये वीडियो को रोकना है और ये 3 क्वेश्चन आपका करना है बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बाद क्या पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर क्या है, यानी मात्रक सदिश पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, मात्रक सदिश पढ़ेंगे हम लोग। अब हेडिंग लगाते हैं यूनिट वेक्टर। हम लोग जो हेडिंग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं यूनिट वेक्टर हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग लगाते हैं यूनिट वेक्टर हेडिंग लगाते हैं यानी मात्रक सदिश हेडिंग लगाते हैं। मात्रक सदिश हेडिंग लगाते हैं यानी आपको क्या करना है मात्रक सदिश बनाना है। क्या बनाना है, मात्रक सदिश बनाना है। यानी यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी मात्रक सदिश पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे अब मात्रक सदिश किसको कहते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे मान लिए ai प्लस bj प्लस ck। पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं मोड। इसका क्या निकालते हैं मोड। अब मोड क्यों निकालेंगे, सबसे बड़ी बात है कि हाँ सर मात्रक सदिश तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप मोड निकालने क्यों बता रहे हैं। पहले मात्रक हम कैसे जानेंगे कि पहले मोड ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर का पहले फार्मूला देखते हैं।
यूनिट वेक्टर का पहले हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखने के बाद तब पता चलेगा हमको जरूरत किस चीज का है। जैसे ये यूनिट वेक्टर का साइन है, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, यही फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मोड यानी मैग्नीट्यूड। तो आपको तो पता चल गया, ए वेक्टर तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ए वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया है, और ए वेक्टर का मोड आपको तो निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन ए वेक्टर का मोड तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए वेक्टर को ए वेक्टर के मोड को निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, ए वेक्टर का परिमाण को निकालते हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए आपको बताए हैं कि आई में जो गुना रहेगा उसका स्क्वायर, और जो जे में गुना रहेगा उसका स्क्वायर, और जो के में गुना रहेगा उसका स्क्वायर जब हम कर देते हैं रूट के साथ, तो ही निकलता है ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। लेकिन यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। हम क्या बोले, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर का ये साइन है एक एफ, यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, यानी यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर कितना है प्यारे बच्चे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अब बटे ए वेक्टर का मोड कितना निकल गया, तो निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे प्यारे बच्चे। तो ए बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, फिर प्लस बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे प्लस सी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यही निकला आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ए का यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन समझेंगे, इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन समझेंगे। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यानी फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना यानी मात्रक सदिश निकालना। आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मात्रक सदिश आपको निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो आइए मात्रक सदिश पढ़ते हैं, किसको करते हैं, यानी ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k है, और आपको इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी ए यूनिट वेक्टर बराबर व्हाट। तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन। तो ए यूनिट वेक्टर, तो आपको तो पता है प्यारे बच्चों कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर निकालने के पहले हमको मोड निकालना होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमको मोड निकालना पड़ेगा। तो मोड इसका कैसे निकालेंगे, रूट आई के कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट -5 है तो -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और -5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा कितना, 50, और 50 को बाबू हम लिखेंगे कितना, 25 इंटू 2, और 25 को लिखेंगे 5√2। ये निकला ए का मोड।
लेकिन आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर बराबर प्यारे बच्चे क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर तो प्रश्न में ही दिया हुआ रहता है 3i प्लस 4j माइनस 5 के। तो 3i प्लस 4j माइनस 5 के, और ए वेक्टर का मोड हम कितना निकाल लिए, 5√2, यानी 5√2। अब अलग अलग कर दीजिए प्यारे बच्चे, तो 3/5√2 आई प्लस 4/5√2 जे माइनस 5/5√2 के। आप चाहे तो ये दोनों कट भी कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी ए का यूनिट वेक्टर हम आपको निकाल के बताए। ठीक है, ए का क्या बताएं, यूनिट वेक्टर आपको निकाल के बताएं। इसी पर हम अब दूसरा सवाल करेंगे यूनिट वेक्टर पर, यानी ए बराबर 3i माइनस 2j प्लस 6k, यानी फाइंड यूनिट वेक्टर। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले प्यारे बच्चे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना होता है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, ए का मोड निकालना पड़ता है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, ए का मोड निकालना पड़ता है। क्योंकि प्यारे बच्चे ए का यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं, पहले इसका क्या करते हैं, मोड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा रूट, तो आई का कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। फिर जे का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर होगा। और के का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 4 प्लस 36, और ये हो जाएगा कितना, 49। और 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7। यानी ए का मोड निकल गया आपका 7। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने, प्रश्न है यूनिट वेक्टर निकालिए, यानी मात्रक सदिश निकालना आपको। और मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड होता है। ए वेक्टर तो आपको प्रश्न में ही रहता है, यानी कितना है, 3i माइनस 2j प्लस 6k, अब बटे ए वेक्टर का मोड कितना निकाले, 7। तो ये हो गया आपका कितना, 3/7i -2/7j और प्लस 6/7k। यही हो गया आपका ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। आइए हम लोग इस पर क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस के फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी मात्रक सदिश आपको निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी मात्रक सदिश आपको निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना यानी मात्रक सदिश निकालना। और मात्रक सदिश के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर और ए वेक्टर का मोड, पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, मोड निकालते हैं। तो मोड कैसे निकालते हैं, तो आई का जो गुणांक होगा, आई में क्या गुणांक है 1, के में क्या गुणांक है 1, तो आई का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर। के का गुणांक क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर। जे नहीं है तो जे नहीं है तो नहीं है, अरे जे नहीं है तो नहीं है। आई है, के है, तो आई का गुणांक का स्क्वायर करेंगे, के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 1 यानी 2। तो ए का मोड कितना निकल गया 2। अब इसका कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मात्रक सदिश निकालने के लिए। तो मात्रक सदिश का तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, यानी 1i
प्लस 1k और ए वेक्टर का मोड कितना निकाले √2। अब इसको अलग अलग कर दीजिए बच्चों, 1/√2i प्लस 1/√2k, यही आपका हो जाएगा क्या, ए का यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी ए बराबर हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k, यानी फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी मात्रक सदिश आपको क्या करना है, निकालना है। तो मात्रक सदिश निकालने का तो फॉर्मूला यही है, यानी ए का वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो हमको तो ए वेक्टर का मोड निकालना बहुत जरूरी है। तो ए वेक्टर का मोड निकालने के लिए पहले हम ए वेक्टर का पहले क्या, ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर का मोड निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो मोड कैसे निकालते हैं, रूट आई में जो गुना है उसका स्क्वायर, जे में कुछ नहीं गुना है तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, और k में जो गुना है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 4, ये हो जाएगा कितना 9, और 9 का रूट आ जाएगा 3, यानी a का मोड निकल गया कितना 3। अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, यानी ए वेक्टर कितना है क्वेश्चन में, तो 2i प्लस 1j प्लस 2k, अब बटे ए मोड कितना निकल गया 3। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 2/3i प्लस 1/3j और प्लस 2/3k, यही आपका निकला ए का यूनिट वेक्टर। अब हम भली भांति समझ चुके हैं कि जो भी चीज हम बताए हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप इसको घर पे क्या करिएगा, बैठे बैठे ट्राई करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी आपको मात्रक सदिश निकालना है, मात्रक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, यानी आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, i प्लस j प्लस 2k, आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तीसरा है √2i प्लस √3j माइनस √5k, यूनिट वेक्टर निकालना है। चौथा क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 5k, इसका भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन का प्यारे बच्चे क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और कमेंट में क्या करना है, यस या नो बोलना है कि आपको आपसे बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बराबर -i प्लस j माइनस k एंड बी वेक्टर बराबर 2i माइनस j प्लस 2k,
then find unit vector in the direction of a plus b, यानी a प्लस b का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो हम a प्लस b करेंगे तभी तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों। यानी पहले हम a प्लस बी करेंगे तभी तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। पहले तो a प्लस बी करना होगा, तो a प्लस बी कितना होगा, a का मान है माइनस आई प्लस जे माइनस के प्लस 2i माइनस जे प्लस 2k। अब क्या करना है, यहाँ पे दो वेक्टर का जोड़ आ गया। यूनिट वेक्टर तो निकालना ही निकालना है, लेकिन यूनिट वेक्टर निकालने से पहले दो वेक्टर का क्या आ गया, जोड़ आ गया। यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जोड़ पढ़ने जा रहे हैं। तो दो वेक्टर का जोड़ क्या है, आप जरा देखिए, आई में ही जोड़ेंगे घटाएंगे, जे में ही जोड़ेंगे घटाएंगे, के में ही जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ माइनस आई प्लस 2i, तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ जे कट जाएगा, ये दोनों के साथ खत्म। अब माइनस के अब प्लस 2k, ये हो जाएगा प्लस के। यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया, ए आई प्लस के। अब हमको निकालना है a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। तो लेट माना कि हम a प्लस बी को कैपिटल A मान लेते हैं। a प्लस बी को हम क्या करते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। a प्लस बी वेक्टर को हम कैपिटल A मान लेते हैं, और इसी का निकालना है यूनिट वेक्टर। इसी का निकालना है यूनिट वेक्टर। तो a वेक्टर अब बटे a वेक्टर का मोड। और हम क्या किए, a प्लस बी को कैपिटल A मान लिए। a प्लस बी को क्या किए, कैपिटल A मान लिए, और a प्लस बी का मान कितना है, आई प्लस के। अब तो पहले तो हमको a का मोड निकालना होगा, पहले तो a का मोड निकालना होगा ना। तो a का मोड कैसे निकालते हैं, देखिए, i में क्या गुना है, कुछ नहीं है तो 1, k में क्या गुना है, कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी √2। अब a का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका a वेक्टर अब बटे a वेक्टर का मोड। तो a वेक्टर है कितना, तो a वेक्टर किसको माने हैं, a प्लस बी को माने हैं ना। तो a प्लस बी कितना है, 1i प्लस 1k, तो 1i प्लस 1k। और a वेक्टर का मोड कितना आ गया, तो a वेक्टर का मोड आ गया √2। तो ये हो जाएगा 1 बटे √2i प्लस 1 बटे √2k। यही आपका निकल गया यूनिट वेक्टर। अब सवाल है कि सर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला, आप a का यूनिट वेक्टर कैपिटल A का यूनिट वेक्टर क्यों निकाल दिया, क्योंकि बच्चों a प्लस बी बड़ा है। अब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने बोला, तो इसको हमको ऐसे निकालना होगा, है? तो इसको हमको लिखना होगा a प्लस बी का मोड बटे a प्लस बी का, ऐसे निकला होगा। तो इससे बेहतर था कि हम क्या किए, a प्लस बी बड़ा टर्म है, a प्लस बी को हम क्या किए, a कैपिटल A मान लिए, और कैपिटल A का ही यूनिट वेक्टर निकाल दिए। और जो कैपिटल A का यूनिट वेक्टर निकला, वही a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकला। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।